नमस्कार, एसएमजी न्यूज इंडिया देख रही सब दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती और आज राम मंदिर मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट जो है वो शेयर करने के लिए हाजिर हुई हूं। लेकिन उससे पहले एक बात जो आपसे कहना जाना बेहद जरूरी है। जिस रामलला के लिए लोगों ने अपनी आस्था और विश्वास का चढ़ावा दिया है और उसी रामलला के नाम पर जो पैसा आ रहा है, जो चढ़ावा आ रहा है और लोग उससे अपनी जेब भरने लग जाएं, तो इससे बड़ा और पाप क्या ही हो सकता है। जिस रामलला के लिए लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई दान की, किसने रुपयों में, किसने लाखों में, लेकिन अब आरोप यही है कि रामलला मंदिर में, राम मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा था, लोग उससे अपनी जेब भर रहे थे। अब इस पूरे मामले में, राम मंदिर चंदा चढ़ावे के मामले में जो चोरी का मामला था, उसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। टीनू यादव समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसा पाप करने की हिम्मत आई कहां से? कौन कौन लोग इस खेल में शामिल थे? ये खेल शुरू कब हुआ? इसकी प्लानिंग कब हुई? कैसे इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है? एक एक करके आज पूरी सटीक जानकारी देंगे। एसएमजी न्यूज इंडिया के साथ आप जुड़े रहना और पूरी खबर देखकर जाना और इस मामले में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। एक जो बड़ी अपडेट है राम मंदिर चंदा विवाद में कि ट्रस्ट के जो महासचिव चंपत राय थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इससे पहले अनिल मिश्रा ने भी अपना पद छोड़ दिया था। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा अनियमितता मामले के बीच शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद उन पर इस्तीफे का दबाव था। विपक्ष के निशाने पर थे वो। चंपत के अलावा ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा अनियमितता मामले के बीच शुक्रवार को ये बड़ा घटनाक्रम सामने आया। दोनों के इस्तीफे ऐसे समय में आए जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी और पूरे मामले की जांच लगातार आगे बढ़ी। फिलहाल आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी मामले में गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई। 8 आरोपी टीनू समेत गिरफ्तार किए गए। आज चंपत राय के ड्राइवर टीनू यादव समेत 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अयोध्या पुलिस सभी नामजद 8 आरोपियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की जांच अभी सिर्फ वादी की शिकायत के आधार पर चल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर जांच में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम सामने आया तो दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और अभी तक अयोध्या पुलिस को एसआईटी की रिपोर्ट नहीं मिली, जिसके मिलने के बाद जांच में कई और नाम शामिल हो सकते हैं। एक एक करके आरोपियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। उनको एक दूसरे से मिलाकर वेरीफाई किया जा रहा है। वहीं पुलिस सभी आरोपियों के बैंक खाते की भी जांच करेगी, जिससे मनी ट्रोल स्टैब्लिश्ड हो सके। आगे जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे, जांच का दायरा बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं कि आरोपी कौन कौन है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव तथा मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि विशेष जांच दल की ओर से 23 जून को सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कठोर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिसके आधार पर यह एक्शन लिया गया। सूत्रों के अनुसार चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न आरोपों में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। अब बात करते हैं कि आखिर ये पूरा रैकेट का पर्दाफाश कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कब से ये पूरा खेल जो है वो चल रहा था। अयोध्या के राम मंदिर में भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। यहाँ पर वे श्रद्धानुसार दान पेटी में पैसा डालते हैं, लेकिन वहीं पर बैठे बैठे कुछ जिम्मेदार लोग उनकी आस्था और भरोसे के साथ खिलवाड़ करते रहे। वे चढ़ावे के पैसे में से चोरी करते और उन पैसों से अपने शौक पूरे करते। आरोपों के मुताबिक इनमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ही कुछ लोग शामिल हैं। उनके खिलाफ फिलहाल एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और आज की तारीख में वे सलाखों के पीछे। कब से चल रहा था ये खेल, कैसे हुआ, इसका खुलासा ये जानना बेहद जरूरी है। सभी के दिल में, सभी के जहन में ये बात चल रही है कि आखिर ये कब से चल रहा था। तो मई महीने के आखिरी सप्ताह में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखा।
और रोजाना दान पेटियों के खाली होने की क्रम की पड़ताल की तो सबसे चोरी का शक पैदा हुआ। दरअसल एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए एक बार में जमा होते थे, लेकिन कुछ सप्ताह के क्रम में 500 की गड्डी में कमी देखी गई। इसके बाद शक गहराया तो नोट गिनने वाले कमरे में कुछ हिडन कैमरे लगाए गए। इन हिडन कैमरे की एक सप्ताह की फुटेज देखी गई तो पता चला कि नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी सामने दिख रहे सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते हैं और दूसरा साथी बनाए गए नोटों की गड्डी में नोट चोरी कर कपड़ों में छुपा लेते हैं। उसके बाद कपड़ों में छुपाए हुए नोटों का क्या करते थे? रकम पार करने के बाद अनुकल्प मिश्रा जो थे और अन्य आरोपी नोटों की गड्डियों को बाथरूम में छिपा देते थे। बाद में मौका पाकर इसे मंदिर के बाहर ले जाते थे। फिर एक मकान में बंटवारा होता था। खेल जो है वो 2 से 3 साल से लगातार चलता रहा, लेकिन हिडन कैमरे में उनकी चोरी पकड़ी जाएगी शायद इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यह चोरी एक और भी तरह से हो रही थी। नोट गिनने वाले कर्मचारी हर गड्डी में एक्स्ट्रा नोट जमा कर देते थे। जब बैंक के पास रकम गिनने की बारी आती तो हर गड्डी के एक एक नोट को गिनने के बजाय सिर्फ गड्डी गिनी जाती और उसका वाउचर बन जाता। यह रकम बैंक में जमा करने के लिए मंदिर से बैंक में लाई जाती। उस दौरान हर गड्डी में जो एक्स्ट्रा नोट लगाए गए थे वो निकाल दिए जाते। इस तरह वाउचर से रकम का मिलान भी हो जाता और रकम चोरी भी हो रही थी। अब इस पूरे मामले में एक और सवाल जो निकल कर आया और वो ये है कि आखिर ये सब जो है वो किसकी शय पर हो रहा था? तो कोई ना कोई किसी न किसी का परिचित जरूर होता है। मामला खुलने के बाद लवकुश मिश्रा के ही घर से पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए बरामद भी किए। नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मचारी किसी न किसी के परिचित थे। किसी न किसी की सिफारिश पर यह काम होता था। जैसे चंपत राय का ड्राइवर टीनू यादव व्यवस्थापक था, तो टीनू यादव ने अपने चचेरे भाई मनीष यादव को नोट गिनने की प्रक्रिया में लगा दिया था। ऐसे ही सालों से काम कर रहे अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को लगवा दिया। तो इस तरीके से ये आपस में जो भी इनकी रिश्तेदारी थी, जो किसी न किसी का परिचित ही था, तो उन्होंने मिलकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया। अंजाम जो आज इन्हें भुगतना पड़ा, शायद उनको इस बारे में अनुमान नहीं था, लेकिन जो बड़ी अपडेट है कि अब चंपत राय फिलहाल जो इस मामले में जो बड़ी अपडेट थी कि ट्रस्ट के जो महासचिव चंपत राय थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और अनिल मिश्रा जिन्होंने पहले ही अपना पद छोड़ दिया। क्या लगता है इस पूरी खबर के बारे में? अपनी राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।